नमस्कार। जय साहित्य के सारथी। मैं राजेश धनोतिया राज, जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश से आज आपके बीच में उपस्थित हूँ अपने काव्य पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ लेकर। आपके आशीर्वाद की आकांक्षा में, आपके स्नेह और मार्गदर्शन की आकांक्षा में मैं आपके बीच में प्रस्तुत हूँ। आज मैं अपने कुछ गीत और कुछ कविताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद है आप मुझे अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था साहित्य के सारथी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमाकांत जी त्रिपाठी रमन साहब का, राष्ट्रीय महामंत्री श्री मनोज जी पांडे साहब का और श्री सतीश जी शिकारी साहब का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का और अपना काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है कि हम कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व अपने आराध्य देव प्रथम पूज्य गजानन गणपति जी की आराधना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। मैं अपनी एक गणेश स्तुति गजानन जी की प्रार्थना प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। आप अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। गजानन जी के चरणों में समर्पित मेरा यह गजानन जी की स्तुति का गीत प्रस्तुत है। गजानन 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 गणराया, गजानन गणराया, गजानन 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 गणराया। उसका बेड़ा पार हुआ जो शरण तुम्हारी आया। गजानन 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 गणराया, उसका बेड़ा पार हुआ जो शरण तुम्हारी आया। गजानन 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 गणराया, गजानन गणराया। बुद्धि लब्धि ज्ञान के दाता, हे लंबोदर भाग्य विधाता। बुद्धि लब्धि ज्ञान के दाता, हे लंबोदर भाग्य विधाता। उसकी किस्मत संवर गई जो शरण तुम्हारी आया। गजानन 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 गणराया, गजानन गणराया। हे विघ्न हरता, हे सुख करता, नाम तुम्हारा लेकर ही तो मेरा हर काम संवरता। हे विघ्न हरता, हे सुख करता, नाम तुम्हारा लेकर ही तो मेरा हर काम संवरता। जीवन भी खुशहाल हुआ जब आशीष तेरा पाया। गजानन 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 गणराया, गजानन गणराया। गजानन 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 गणराया, उसका बेड़ा पार हुआ जो शरण तुम्हारी आया। गजानन 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 गणराया, गजानन गणराया। हे गणनायक हे गणराज, विनती मेरी सुन लो आज। हे गणनायक हे गणराज, विनती मेरी सुन लो आज। झोली मेरी भर दो खुशियों से, खाली हाथ में आया। गजानन 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 गणराया, गजानन गणराया। गजानन 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 गणराया, उसका बेड़ा पार हुआ जो शरण तुम्हारी आया। गजानन गजानन
गजानन गणराया गजानन गणराया गजानन गणराया। जय हो गजानन गणपति महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह इसी प्रकार मुझे मिलता रहे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय विजय जी तिवारी साहब का, रमाकांत जी त्रिपाठी साहब का, मनोज जी पांडे साहब का, सतीश जी शिकारी साहब का, बसंत जी श्रीवास्तव साहब का। गजानन महाराज अपनी कृपा इसी तरह हम पर बनाए रखें, हमारा हर काम संवारे, हमारा हर उद्देश्य को पूर्ण करें। इसी आशा और विश्वास के साथ हम साहित्य के सारथी हैं, साहित्य के साधक हैं और माँ सरस्वती के वरद पुत्र हैं। माँ सरस्वती की स्तुति के बिना हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। माँ शारदा की अगर हम पर कृपा होती है तो ही हम अपने जीवन में कुछ साहित्य की रचना कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। और हमारी वाणी पर जब माँ सरस्वती विराजमान होती है तो ही हम अपनी वाणी से कुछ अच्छे शब्द और कुछ गीत प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं माँ शारदा की वंदना करना चाहता हूँ, माँ शारदा की स्तुति करना चाहता हूँ कि माँ शारदा मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करे, मेरी वाणी को वो शक्ति प्रदान करे कि मैं अपने गीतों से, अपनी कविताओं से इस पटल को शोभायमान कर सकूं और आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। जय हो माँ वीणावादिनी। माँ शारदा का यह गीत प्रस्तुत है। जय हो माँ शारदे, जय हो माँ शारदे, अज्ञानता के तम से हमें तार दे। जय हो माँ शारदे, जय हो माँ शारदे, अज्ञानता के तम से हमें तार दे। जय हो जय हो, ओ जय हो जय हो। जय हो माँ शारदे, जय हो माँ शारदे, अज्ञानता के तम से हमें तार दे। जय हो माँ शारदे। हंस पे सवार हो माँ हमें प्यार दे, अपनी कृपा का माँ हमको उपहार दे। हंस पे सवार हो माँ हमें प्यार दे, अपनी कृपा का माँ हमको उपहार दे। जय हो माँ शारदे, जय हो माँ शारदे, अज्ञानता के तम से हमें तार दे। जय हो जय हो, ओ जय हो जय हो। अपना सब कुछ माँ चरणों में वार दे, विद्या का हमको मैया अधिकार दे। अपना सब कुछ माँ चरणों में वार दे, विद्या का हमको मैया अधिकार दे। जय हो माँ शारदे, जय हो माँ शारदे, अज्ञानता के तम से हमें तार दे। जय हो जय हो, ओ जय हो जय हो। तेरी शरण है मैया हमको दुलार दे, अपने चरण में ले जीवन संवार दे। तेरी शरण है मैया हमको दुलार दे, अपने चरण में ले जीवन संवार दे। जय हो माँ शारदे, जय हो माँ शारदे, अज्ञानता के तम से हमें तार दे। जय हो जय हो, ओ जय हो जय हो। अपने आशीषों की मुझ पे बौछार दे, मेरी कलम को माँ थोड़ा और निखार दे। अपने आशीषों की मुझ पे बौछार दे, मेरी कलम को माँ थोड़ा और निखार दे। जय हो माँ शारदे, जय हो माँ शारदे, अज्ञानता के तम से मुझे तार दे। जय हो माँ शारदे, जय हो माँ शारदे, अज्ञानता के तम से हमें तार दे। जय हो जय हो,
ओ जय हो जय हो जय हो माँ शारदे। माँ शारदा के चरणों में शत वंदन नमन। माँ शारदा की इस स्तुति के साथ ही मैं माँ शारदा से आशीर्वाद मांगता हूँ कि वे आज की इस काव्य पाठ को सफल करें और आप सबका आशीर्वाद इसी तरह मुझ पर बना रहे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ समस्त मंच का जो मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आपका यह स्नेह मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं बार बार आपको इस मंच को नमन करता हूँ और आपके आशीर्वाद की आकांक्षा में आगे बढ़ता हूँ। प्रभु श्री राम का नाम हम सबके जीवन पर दिन रात रहता है। प्रभु हमारे आराध्य हैं और हम उनकी स्तुति उनकी वंदना करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। और मैं प्रभु श्री राम को अपने गीत में उनकी वंदना करना चाहता हूँ, उनके गुणगान करना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम का गुण मैं गाऊं, इसके लिए मैं आप सबके आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपना एक गीत। प्रभु श्री राम के संबंध में मैंने एक गीत लिखने की कोशिश की है कि राम नाम गुण गाऊं में। लीजिए प्रस्तुत है मेरा यह गीत। राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं। राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं। राम ही तारे राम उबारे, बस राम का ही हो जाऊं मैं। राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं। राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं। राम ही तारे राम उबारे, बस राम का ही हो जाऊं मैं। राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने शबरी को उद्धारा, केवट को भव पार उतारा। अहिल्या को जिसने है तारा, उस राम की चरण रज पाऊं मैं। राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं। राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं। राम ही तारे राम उबारे, राम का ही हो जाऊं मैं। राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं। रघुकुल नंदन दशरथ प्यारे, कौशल्या की आंखों के तारे। सारे जग के जो रखवारे, उस राम का ही हो जाऊं मैं। राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं। राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं। जटायु को शीश नवाए, पवन पुत्र गले लगाए। जटायु को शीश नवाए, पवन पुत्र गले लगाए। सुग्रीव विभीषण मित्र कहाए, उस राम को पा जाऊं मैं। राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं। राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं। राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं। और मैं राम जी की क्या आराधना कर रहा हूँ। अत्याचार जब पैर पसारे, संत मुनि जन उनको पुकारे। पापी रावण को संहारे, ऐसे राम को अपनाऊं मैं। राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं। राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं। संस्कारों का उत्कर्ष वही है। राम जी मुझे क्यों पसंद है कि संस्कारों का उत्कर्ष वही है। सारे जग के आदर्श वही है।
शोक वही है हर्ष वही है, ऐसे राम से लगन लगाऊं मैं, राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं, राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं, राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं, राम सुनाऊं राम ही गाऊं, राम नाम की अलख जगाऊं, राम सुनाऊं राम ही गाऊं, राम नाम की अलख जगाऊं, राम को ही हर पल ध्याऊं, बस राम राम हो जाऊं मैं, राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं, राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं, माताओं की आंख के तारे, भाइयों के सदा सहारे, राम गुण जीवन में उतारे, राम को ही मन में समाऊं मैं, राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं, राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं, राम ही तारे राम उबारे, राम का ही हो जाऊं मैं, राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं, राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं, राम नाम गुण गाऊं मैं, राम की कथा सुनाऊं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबका स्नेह आशीर्वाद इसी तरह मुझे मिलता रहे। आदरणीय त्रिपाठी जी, आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय शिकारी जी, मनोज जी पांडे साहब और भी उपस्थित सभी आशीर्वाद दाताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद इसी प्रकार देते रहें, अपना स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें। मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का इसी प्रकार प्रयास करता रहूँगा कि मैं आपको अपने काव्य से, अपने काव्य के सृजन से सराबोर कर सकूं। राम जी की इस स्तुति के बाद एक और मेरा काव्य प्रस्तुत करना चाह रहा हूं मैं कि प्रभु श्री राम को जब वनगमन का आदेश हुआ तो हमें यह पता है कि सारा संसार दुखी था, महल दुखी था, पूरे अयोध्या दुखी थी कि उनके आराध्य, उनके प्रभु श्री राम, सुकोमल राजकुमार श्री राम वन में जाएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन श्री राम के वनगमन से, या श्री राम को जब वनगमन का आदेश हुआ, उससे कुछ जीव और कुछ व्यक्ति भी बहुत खुश थे कि आखिर अब राम वन में आएंगे। और वो इसलिए था कि कई वर्षों से, कई युगों से प्रतीक्षा थी उन्हें कि श्री राम वन में आए और उनका उद्धार हो, उनका जीवन सफल हो और उन्हें अपने कष्टों से मुक्ति मिले। और इसीलिए वो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्री राम वन में आए। और उन्हीं में एक चरित्र था माता शबरी का, जिन्होंने राम की बहुत प्रतीक्षा की और वो राम के वन आगमन की सूचना से बहुत खुश थीं कि राम अब आएंगे और उनकी कुटिया राम के चरणों से पवित्र हो जाएगी। तो मेरा एक गीत काव्य के रूप में, मैं उसे गा नहीं पाऊंगा, लेकिन कविता के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा। शबरी की पुकार, और गीत के उसके कविता के बोल हैं कि राम कब आओगे वन में, युगों युगों की प्रतीक्षा है और वो राम को बुला रही हैं माता शबरी कि अब मैं थक चुकी हूं प्रतीक्षा करते करते, हे राम अब तो वन में आ जाओ और मुझे अपना आशीर्वाद देकर मेरी मुक्ति का मार्ग सुझाओ। शबरी की पुकार। और कब तक राह तकूं मैं, और कितना धैर्य रखूं मैं। माता शबरी कह रही कि और कब तक राह तकूं मैं, और कितना धैर्य रखूं मैं। सांसें चंद बची जीवन में, राम कब आओगे वन में। सांसें चंद बची जीवन में, राम कब आओगे वन में। कितनी सदियां बीत गई, कितनी सदियां बीत गई, लेकिन तुम आए ना अब तक। निस्तेज हो चली आंखें मेरी, और करूं प्रतीक्षा कब तक। कितनी सदियां बीत गई, लेकिन तुम आए ना अब तक।
निस्तेज हो चली आंखें मेरी, और करूं प्रतीक्षा कब तक। गहन उथल पुथल है मन में, गहन उथल पुथल है मन में, राम कब आओगे वन में, राम कब आओगे वन में। राहें पथरीली पथ दुर्गम, राहें पथरीली पथ दुर्गम, कैसे होगा प्रभु का आगम। वन घनेरे और अंधेरे, वन घनेरे और अंधेरे, कैसे पाऊंगी मैं दर्शन। शबरी माता के मन में से एक संशय भी है कि राहें पथरीली पथ दुर्गम, कैसे होगा प्रभु का आगम। वन घनेरे और अंधेरे, कैसे पाऊंगी मैं दर्शन। आस लगा बैठी आंगन में, राम कब आओगे वन में। मैं आस लगा बैठी आंगन में, राम कब आओगे वन में। अपने दर्श की दे दो भिक्षा, राम जी से प्रार्थना कर रही हैं कि अपने दर्श की दे दो भिक्षा, कई जन्मों की है प्रतीक्षा। अपने दर्श की दे दो भिक्षा, कई जन्मों की है प्रतीक्षा। धैर्य खत्म हुआ जा रहा, धैर्य खत्म हुआ जा रहा, कब होगी पूरी मेरी दीक्षा, कब होगी पूरी मेरी दीक्षा। क्या असर नहीं मेरे क्रंदन में, क्या असर नहीं मेरे क्रंदन में, राम कब आओगे वन में, राम कब आओगे वन में। संदेह हृदय में होता हरदम, माता कह रही हैं कि संदेह हृदय में होता हरदम, सांसें भी होती है मध्यम। संदेह हृदय में होता हरदम, सांसें भी होती है मध्यम। प्रभु मिलन की एक आस में जिए जा रही मैं क्षण क्षण, प्रभु मिलन की एक आस में जिए जा रही मैं क्षण क्षण। तुम बसे हृदय स्पंदन में, मेरे हर सांस में है प्रभु, मेरे हर धड़कन में है प्रभु तुम बसे हो। कि जिए जा रही मैं क्षण क्षण, तुम बसे हृदय स्पंदन में, राम कब आओगे वन में, राम कब आओगे वन में। जिसने भी तुमको पुकारा, माता कह रही हैं कि जिसने भी तुमको पुकारा, तुमने दिया उसे सहारा। जिसने भी तुमको पुकारा, तुमने दिया उसे सहारा। मेरी पुकार सुनी ना अब तक, मेरी पुकार सुनी ना अब तक, मुझसे क्यों कर किया किनारा। क्या पुकार नहीं मेरे आमंत्रण में, क्या पुकार नहीं मेरे आमंत्रण में। हे राम कब आओगे वन में, हे राम कब आओगे वन में। फिर माता शबरी कह रही हैं कि मन में आस अभी है बाकी, मन में आस अभी है बाकी, तन में सांस अभी है बाकी, तुम आओगे उद्धार करने। मन में आस अभी है बाकी, तन में सांस अभी है बाकी, तुम आओगे उद्धार करने। मेरा विश्वास अभी है बाकी, मेरा विश्वास अभी है बाकी। हर क्षण तुम ही तुम सुमिरन में, हर क्षण तुम ही तुम सुमिरन में। राम कब आओगे वन में, राम कब आओगे वन में। अंत में माता शबरी कह रही हैं कि हे राम जल्दी से आ जाओ, क्योंकि विश्वास की कड़ियां छूट रही है, विश्वास की कड़ियां छूट रही है, सांसों की लड़ियां टूट रही है। विश्वास की कड़ियां छूट रही है, सांसों की लड़ियां टूट रही है। आकर मेरा प्रणाम स्वीकारो, आकर मेरा प्रणाम स्वीकारो। मुझ अकिंचन का जीवन उद्धारो, मुझ अकिंचन का जीवन उद्धारो। दासी बना लो अपने चरणन में, दासी बना लो अपने चरणन में। राम चले आओ वन में, हे राम चले आओ वन में। अब तो राम चले आओ वन में, मेरे नाथ आ जाओ वन में, राम चले आओ वन में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आशीर्वाद अपने कमेंट और लाइक के माध्यम से इसी प्रकार आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। मैं अपनी काव्य यात्रा इसी प्रकार आगे जारी रखूंगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, मंच का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। माननीय सतीश जी शिकारी साहब के माध्यम से मुझे यह मंच प्राप्त हुआ। मैं रमाकांत जी त्रिपाठी साहब, रमन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, मनोज जी पांडे साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, और मंच पर उपस्थित समस्त विद्वज्जनों का आशीर्वाद इसी प्रकार चाहता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद इसी प्रकार मुझ पर बरसाते रहें। मैं अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाता हूँ। हम सब ने आज़ादी का जश्न मनाया, 75वीं वर्षगांठ मनाई और घर घर झंडा फहराया। हम बड़े गौरवान्वित हुए, हमने बहुत उत्साहपूर्वक इस दिवस को मनाया। उस समय मैंने एक कविता लिखी थी। मेरे मन में कहीं एक टीस है कि हमने आज़ादी इतने वर्षों की लंबी संघर्ष के बाद पाई है, तो जिन जिन आज़ादी के नायकों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान आज भी उन्हें हम नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और हम सिर्फ कुछ चंद व्यक्तियों को ही आज़ादी का
पूरा श्रेय देते हैं कि उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, जबकि कई ऐसे नायक महानायक इस आज़ादी के रण में शहीद हुए हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे, बिना अपना घर परिवार का मोह किए अपने आप प्राण आज़ादी के रण में त्याग दिए। आज हम उन्हीं को नमन करें। और उसी संदर्भ में मैंने एक कविता लिखी थी, वो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। ये जो हम खुश हो आजादी का जश्न मनाते हैं, ये जो हम खुश हो आजादी का जश्न मनाते हैं, अंबर पर लहराता तिरंगा देख देख हर्षाते हैं, अंबर पर लहराता तिरंगा देख देख हर्षाते हैं, लेकिन क्या जाना हमने इसकी कीमत क्या चुकाई है। हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं बता सकते कि किस किस व्यक्ति ने आजादी के युद्ध में, आजादी के संघर्ष में अपने प्राण त्यागे हैं। ये जो हम खुश हो आजादी का जश्न मनाते हैं, अंबर पर लहराता तिरंगा देख देख हर्षाते हैं, लेकिन क्या जाना हमने इसकी कीमत क्या चुकाई है। इस तिरंगे की खातिर कितनों ने अपनी जान लुटाई है, इस तिरंगे की खातिर कितनों ने अपनी जान लुटाई है। कितने बेटे शहीद हुए, कितनी माँ की गोदें उजड़ गई, कितने बेटे शहीद हुए, कितनी माँ की गोदें उजड़ गई, कितने हाथों में खनकती चूड़ियां पल भर में ही बिखर गई, कितने हाथों में खनकती चूड़ियां पल भर में ही बिखर गई, कितने बाप की आंखों के आंसू अंदर ही अंदर सूख गए, कितने बाप की आंखों के आंसू अंदर ही अंदर सूख गए। कल तक जो रिश्ते धड़कन थे पल भर में ही रुक गए, कल तक जो रिश्ते धड़कन थे पल भर में ही रुक गए। कौन कहां किस हाल में था हमको कुछ भी पता नहीं। यह बात सही है कि हम नहीं जानते कि किस किस आजादी के रणबांकुरे ने कहां कहां अपनी शहादत दी है, कहां कहां अपने घर से कितने मीलों दूर उन्होंने जाकर आजादी का संघर्ष किया है। कौन कहां किस हाल में था हमको कुछ भी पता नहीं, अपनी गौरव गाथा का एक एक पन्ना कभी पढ़ा नहीं, अपनी गौरव गाथा का एक एक पन्ना कभी पढ़ा नहीं। हम सब दंभ में जीते हैं, हम सब दंभ में जीते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं, हम सब दंभ में जीते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं। कंगूरों की करते प्रशंसा लेकिन नींव को भूल जाते हैं, कंगूरों की करते प्रशंसा लेकिन नींव को भूल जाते हैं। कितने वीरों ने खाई गोली, कितने वीरों ने खाई गोली, कितने झूले फांसी के फंदों पर, जाने कितने वीर हमारे खेत गए जय चंदों से, कितने वीरों ने खाई गोली, कितने झूले फांसी के फंदों से, और जाने कितने वीर हमारे खेत गए जय चंदों से। आजादी के संघर्ष में कई हमारे ऐसे हिंदुस्तानी भी रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और हमारे ही आजादी के दीवानों को उन्होंने मौत के घाट उतारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कितने वीरों ने खाई गोली, कितने झूले फांसी के फंदों से, और जाने कितने वीर हमारे खेत गए जय चंदों से। छोड़ दिया सब कुछ देश की खातिर, छोड़ दिया सब कुछ देश की खातिर, लेकिन किया गिला नहीं, पूरा मिलना था मान उनको लेकिन हिस्सा भी मिला नहीं, पूरा मिलना था मान उनको लेकिन हिस्सा भी मिला नहीं। जश्नों की इस चकाचौंध में हम भूल न जाए वीर शहादत को। आइए मैं प्रार्थना करता हूं सभी से कि हम ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों को, ऐसे वीर शहीदों को नमन करें, उनको ढूंढें, उनका इतिहास ढूंढें और अपने आने वाली पीढ़ी को वो इतिहास सौंपें कि ऐसे ऐसे वीर शहीद हुए हैं हमारे देश में जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राण गंवा दिए। कि जश्नों की इस चकाचौंध में हम भूल न जाएं वीर शहादत को, वीरों की गुणगाथा से हम जोड़ दें अपनी इबादत को। उनकी प्रार्थना रोज की जानी चाहिए कि जश्नों की इस चकाचौंध में हम भूल न जाएं वीर शहादत को, वीरों की गुणगाथा को हम जोड़ दें अपनी इबादत को। भूल गए हम जो उनको तो इतिहास नहीं दोहराएगा, भूल गए हम जो उनको तो इतिहास नहीं दोहराएगा। और फिर कभी हमें आजादी दिलाने कोई वीर सपूत ना आएगा, फिर हमें आजादी दिलाने कोई वीर सपूत ना आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम अपने देश की गौरव गाथा का गान तो करते हैं, वाकई में हमारा देश बहुत गौरवशाली देश है, बहुत गौरवशाली इसकी परंपरा है। और इस गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कई ऐसे
महानायक हुए हैं, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन आज वो हमें पता तक नहीं है, वो जाने कहाँ, जाने किस कोने में उनके इतिहास को दबा दिया गया है, और हम उन्हें इस इतिहास से बाहर निकालें और अपने आने वाली पीढ़ी को इस गौरवशाली इतिहास से हम परिचित कराएं। यही मेरी अपेक्षा है, यही मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच को। आप सबकी उत्साहजनक टिप्पणियां, उत्साहजनक आपके कमेंट मुझे प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं अब कुछ दिशा को थोड़ा सा मोड़ते हुए ले चलता हूं एक ज्वलंत मुद्दे की तरफ। अभी अभी हाल ही में एक घटना ऐसी हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। श्रद्धा का मर्डर केस, जिसमें उसके प्रेमी ने उसके टुकड़े करके फ्रिज में रखा और फिर उसके अंग अंग को थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर वो बाहर फेंकता गया। और जब ये घटना प्रकाश में आई तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। बहुत इसकी चर्चाएं भी हुई, और हम ये देखते आ रहे हैं कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो प्रेम के नाम पर क्या कर रही है। उन्हें प्रेम से वाकई में प्रेम होता क्या है यह भी उन्हें पता है या नहीं, ये हम नहीं जानते। और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि किस तरह से प्रेम, वास्तव में प्रेम होता क्या है, ये हम आने वाली पीढ़ी को बताएं, अपने युवा वर्ग को बताएं। इसलिए मैंने एक कविता लिखने की कोशिश की है उसी के संदर्भ में कि आखिर प्रेम है क्या। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। कविता का शीर्षक है प्रेम क्या है। तुम कहते हो तुम्हें प्रेम हुआ है, तुम कहते हो तुम्हें प्रेम हुआ है, लेकिन क्या तुमने कभी किसी हृदय को छुआ है? लेकिन क्या तुमने कभी किसी हृदय को छुआ है? तुम्हें प्रेम हुआ है ये कैसे मानते हो? तुम्हें प्रेम हुआ है ये कैसे मानते हो? प्रेम क्या है तुम क्या जानते हो? प्रेम क्या है तुम क्या जानते हो? आजकल की जो पीढ़ी प्रेम क्या जानती है, प्रेम के बारे में, वो मैंने इस 4 पंक्तियों में लिखने की कोशिश की है। आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि प्रेम क्या है तुम क्या जानते हो। किसी की झील सी आंखों में खो जाना प्रेम नहीं है, किसी की झील सी आंखों में खो जाना प्रेम नहीं है, किसी की जुल्फों के साये में सो जाना प्रेम नहीं है, किसी की जुल्फों के साये में सो जाना प्रेम नहीं है, किसी की मखमली बाहों में झूल जाना प्रेम नहीं है, और किसी की चाहत में सब कुछ भूल जाना प्रेम नहीं है, किसी की चाहत में सब कुछ भूल जाना प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है कि प्रेम कोई बंधन नहीं, प्रेम का लक्ष्य तो सर्वत्र उजागर है। प्रेम कोई बंधन नहीं, प्रेम का लक्ष्य तो सर्वत्र उजागर है। सारी नदियां जिसमें एकाकार हो जाए, प्रेम वो गहन गंभीर सागर है। सारी नदियां जिसमें एकाकार हो जाए, प्रेम वो गहन गंभीर सागर है। प्रेम तो मीरा के विष का प्याला है। प्रेम पहले भी हुआ है, लेकिन कैसा प्रेम हुआ है वो मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रेम तो मीरा के विष का प्याला है, प्रेम तो पांचाली की लाज का रखवाला है। प्रेम तो मीरा के विष का प्याला है, प्रेम तो पांचाली की लाज का रखवाला है। प्रेम पद्मिनी के जौहर की धधकती ज्वाला है, प्रेम पद्मिनी के जौहर की धधकती ज्वाला है। और प्रेम तो शबरी के झूठे बेर का निवाला है, प्रेम शबरी के झूठे बेर का निवाला है। प्रेम कभी हो नहीं सकता जिस्मों के गोरख धंधों में। आजकल का जो प्रेम चल रहा है उस पर कटाक्ष करना चाह रहा हूं मैं कि प्रेम कभी हो नहीं सकता जिस्मों के गोरख धंधे में। असली प्रेम तो बसा हुआ है भगत सिंह के फांसी के फंदे में। असली प्रेम तो बसा हुआ है भगत सिंह के फांसी के फंदे में। प्रेम कभी मिलेगा तुमको रसखान की मीठी बोली में, प्रेम कभी मिलेगा तुमको रसखान की मीठी बोली में। और प्रेम कभी पा जाओगे आजाद की बंदूक की गोली में, प्रेम कभी पा जाओगे आजाद की बंदूक की गोली में। प्रेम अगर समझना हो तो, प्रेम अगर समझना हो तो श्रवण कुमार को याद करो। प्रेम अगर समझना हो तो श्रवण कुमार को याद करो। प्रेम अगर परखना हो तो एकलव्य की बात करो। प्रेम अगर समझना हो तो
श्रवण कुमार को याद करो। प्रेम अगर परखना हो तो एकलव्य की बात करो। प्रेम यदि जानना हो तो भक्त प्रहलाद से निश्चल हो जाओ। प्रेम यदि जानना हो तो भक्त प्रहलाद से निश्चल हो जाओ। और प्रेम यदि मानना हो तो गंगा का पावन जल हो जाओ। प्रेम यदि मानना हो तो गंगा का पावन जल हो जाओ। हीर रांझा श्री फरहाद के किस्सों पर नहीं विश्वास किया जाता। हीर रांझा श्री फरहाद के किस्सों पर नहीं विश्वास किया जाता। आज भी घर घर में भगत सिंह को ही याद किया जाता। आज भी घर घर में भगत सिंह को ही याद किया जाता, जिसने अपने प्रेम की खातिर अपना जीवन लुटा दिया। जिसने अपने प्रेम की खातिर अपना जीवन लुटा दिया और मातृभूमि से प्रेम किया और माटी का कर्ज चुका दिया। मातृभूमि से प्यार किया और माटी का कर्ज चुका दिया। माटी का कर्ज चुका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी प्रकार मंच अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करता रहे। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अब अपनी इसके विपरीत एक कविता और प्रस्तुत करना चाहता हूं, एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह भी प्रेम गीत है, जिसमें भूमिका में थोड़ी सी बता देता हूं कि एक प्रेमिका और एक प्रेमी हैं। वो प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें प्रेम अपना अभी उजागर नहीं हुआ है। और प्रेमिका के मन में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कोई जान ना ले हमारे प्रेम के बारे में। और वो जब प्रेमी से अपने इस प्रेम को छिपाने के बारे में बात करती है तो प्रेमी उसको सलाह देता है कि उसे क्या करना है ताकि उसका प्रेम छिपा रहे। गीत का शीर्षक मैंने दिया है कि गोरी जब तुम शर्माओगी। और प्रेमी उसको सलाह दे रहा है कि तुम क्या करोगे तो तुम्हारा प्रेम उजागर हो जाएगा और तुम्हें क्या नहीं करना है। प्रस्तुत है मेरा यह गीत, गोरी जब तुम शर्माओगी। मैं आप सभी के आशीर्वाद की आकांक्षा में यह गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। आपका आशीर्वाद, आपके लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे इसी प्रकार मिलता रहे। बहुत बहुत आभार मंच। गोरी जब तुम शर्माओगी, होले होले मुस्काओगी, भेद ये सारा खुल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। गोरी जब तुम शर्माओगी, होले होले मुस्काओगी, भेद ये सारा खुल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। अब करना क्या है? लेकिन तुम बस चुप रहना, राज ये ना किसी से कहना। लेकिन बस तुम चुप रहना, राज ये ना किसी से कहना। खुद को चाहे मुश्किल में रखना, दिल की बातें दिल में रखना। खुद को चाहे मुश्किल में रखना, दिल की बातें दिल में रखना। और क्या बता रहा है उसको कि सखियां तुमको छेड़ेगी पल पल, बोलेगी तुमको वो पागल। सखियां तुमको छेड़ेगी पल पल, बोलेगी तुमको वो पागल। सब कुछ तुम हंस के सहना, लेकिन उनसे कुछ ना कहना। सब कुछ तुम हंस के सहना, लेकिन उनसे कुछ ना कहना। और क्या होगा? माता पिता सब देंगे दुहाई, कहेंगे किसने ये राह दिखाई। माता पिता सब देंगे दुहाई, कहेंगे किसने ये राह दिखाई। लेकिन तुम बिल्कुल ना डरना, मन में थोड़ा धीरज धरना। लेकिन तुम बिल्कुल ना डरना, मन में थोड़ा धीरज धरना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोहर जी मधुकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आशीर्वाद आपका मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माता पिता सब देंगे दुहाई, कहेंगे किसने ये राह दिखाई। लेकिन तुम बिल्कुल ना डरना, मन में थोड़ा धीरज धरना। रिश्ते नाते सब टोकेंगे, आगे बढ़ने से रोकेंगे। रिश्ते नाते सब टोकेंगे, आगे बढ़ने से रोकेंगे। तुम मन में संताप न करना, ताने सबके चुपचाप ही सहना। तुम मन में संताप न करना, ताने सबके चुपचाप ही सहना।
तुम इतनी सी आस ये रखना, मन में अपने विश्वास ये रखना। तुम इतनी सी आस ये रखना, मन में अपने विश्वास ये रखना। फूलों सा तुमको खिलना है, एक ना एक दिन हमको मिलना है। फूलों सा तुमको खिलना है, एक ना एक दिन हमको मिलना है। और क्या कह रहा है अंत में कि जिस दिन हम तुम मिल जाएंगे, सारे शिकवे मिट जाएंगे। जिस दिन हम तुम मिल जाएंगे, सारे शिकवे मिट जाएंगे। सारा संसार हमारा होगा, जीवन सुख की धारा होगा। सारा संसार हमारा होगा, जीवन सुख की धारा होगा। गोरी जब तुम शर्माओगी, होले होले मुस्काओगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय मंच का। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। हमने एक दौर ऐसा भी देखा जब पूरा विश्व परेशान था। मैं बात कर रहा हूं कोरोना काल की। हर तरफ निराशा के भाव मन में उभर रहे थे। हर कोई व्यक्ति निराश था, जीवन की कोई आस नहीं बच रही थी। पल पल ऐसी खबरें आती थी कि लगता था कि अब पता नहीं कल कौन सी खबर आ जाए, और सबका मन बड़ा बैठा जा रहा था। मन में निराशा के भाव उत्पन्न हो रहे थे। उस समय में मैंने एक गीत लिखने का प्रयास किया था कि हम निराशा के भाव को हटाकर आशा के भाव का संचार करें, आशा का संचार करें। उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखें कि वो अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होने देगा, और हम अंधेरे का विचार करने की बजाय उजियारे के बारे में सोचें कि चाहे कितना भी घना हो अंधेरा, सूरज की एक किरण उस अंधेरे को चीरकर प्रकाशमय बना देती है। इसी पर आधारित मैंने अपना एक गीत लिखने की कोशिश की थी, उगते सूरज को निहारें। मैं यह गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपकी इसी प्रकार के आशीर्वाद और स्नेह की आकांक्षा लिए आप अपना आशीर्वाद अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से इसी प्रकार मुझ पर बरसाते रहें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अगला गीत मेरा उगते सूरज को निहारें। उगते सूरज को निहारें, उगते सूरज को निहारें, क्यों शोक करें अवसान का। हम गीत लिखें निर्माण का, सृष्टि के उत्थान का। हम गीत लिखें निर्माण का, सृष्टि के उत्थान का। उगते सूरज को निहारें, उगते सूरज को निहारें, क्यों शोक करें अवसान का। हम गीत लिखें निर्माण का, सृष्टि के उत्थान का। हम गीत लिखें निर्माण का, सृष्टि के उत्थान का। जिस धरा ने पाला पोसा, अन्न दिया और जल दिया। जिस धरा ने पाला पोसा, अन्न दिया और जल दिया। हमने अपनी धरती माँ को सोचो कैसे छल दिया। आओ अपनी धरा संवारें, आओ अपनी धरा संवारें, फर्ज निभाए संतान का। हम गीत लिखें निर्माण का, सृष्टि के उत्थान का। हम गीत लिखें निर्माण का, सृष्टि के उत्थान का। उगते सूरज को निहारें, उगते सूरज को निहारें, क्यों शोक करें अवसान का। हम गीत लिखें निर्माण का, सृष्टि के उत्थान का। हम गीत लिखें निर्माण का, सृष्टि के उत्थान का। देश जहाँ जन्म है पाया, जग में विश्व गुरु कहाया। देश जहाँ जन्म है पाया, जग में विश्व गुरु कहाया।
खो गया जो वे भविष्य का सदियों तक फिर लौट न पाया। खो गया जो वे भविष्य का सदियों तक फिर लौट न पाया। हम फिर गौरव गान करें, हम फिर गौरव गान करें अपने हिंदुस्तान का। हम गीत लिखें निर्माण का, सृष्टि के उत्थान का। हम गीत लिखें निर्माण का, सृष्टि के उत्थान का। उगते सूरज को निहारें, उगते सूरज को निहारें, क्यों शोक करें अवसान का। हम गीत लिखें निर्माण का, सृष्टि के उत्थान का। हम गीत लिखें निर्माण का, सृष्टि के उत्थान का। अन्न जहाँ का हमने खाया, धन दौलत सब नाम कमाया। अन्न जहाँ का हमने खाया, धन दौलत सब नाम कमाया। व्यर्थ ही ये जन्म गंवाया, मातृभूमि के जो काम न आया। व्यर्थ ही हमने जन्म गंवाया, मातृभूमि के जो काम न आया। मोल चुका इन सांसों का और, मोल चुका इन सांसों का और, मोल चुका इन सांसों का और, कर्ज उतार इस प्राण का। हम गीत लिखें निर्माण का, सृष्टि के उत्थान का। हम गीत लिखें निर्माण का, सृष्टि के उत्थान का। उगते सूरज को निहारें, उगते सूरज को निहारें, क्यों शोक करें अवसान का। हम गीत लिखें निर्माण का, सृष्टि के उत्थान का। हम गीत लिखें निर्माण का, सृष्टि के उत्थान का। हम गीत लिखें निर्माण का, सृष्टि के उत्थान का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय मंच का। आप सबकी इसी प्रकार की टिप्पणियां मुझे प्रेरित कर रही हैं, मुझे प्रेरणा दे रही हैं आगे बढ़ने के लिए। आपकी ये सकारात्मक टिप्पणियां मुझे ऊर्जा से भर रही हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं एक और कविता आपके सामने इस मंच पर, इस पटल पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब कोरोना काल के समय ही यह कविता मैंने लिखी थी कि कोरोना का जब समय चल रहा था तो हर व्यक्ति अपने स्तर पर एक प्रयास कर रहा था कि मानवता की सेवा करें, किसी प्रकार अपना जीवन सार्थक करें। और बड़े बड़े प्रयासों के लिए बड़े बड़े लोगों की तरफ देखने की बजाय हर छोटा व्यक्ति भी अपने स्तर पर कुछ प्रयास कर रहा था। उसी पर मैंने लिखने की कोशिश की है कि एक छोटा सा दीपक भी अंधकार को दूर कर सकता है। जरूरी नहीं है कि अंधेरा हो तो सूरज के निकलने का इंतजार किया जाए। हम अपने हिस्से का दीपक जलाएं ताकि अपने आसपास के क्षेत्र का जो अंधकार है उसको हम मिटा सकें, ना कि हम सूरज के उगने का इंतजार करें। पूरी सृष्टि का अंधकार एक साथ ही दूर होगा। इसी भाव को लेकर मैंने एक कविता लिखी थी, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं, आकांक्षा करता हूं। क्या कहूं, कैसे कहूं, मुद्दा ये इतना बड़ा नहीं। क्या कहूं, कैसे कहूं, मुद्दा ये इतना बड़ा नहीं। बात इतनी सी है कि सूरज आज अंधियार से लड़ा नहीं। क्या कहूं, कैसे कहूं, मुद्दा ये इतना बड़ा नहीं। बात इतनी सी है कि सूरज आज अंधियार से लड़ा नहीं। इसका पता जाने कैसे एक दीपक को चल गया। इसका पता जाने कैसे एक दीपक को चल गया। अंधकार से लड़ने को उसका दिल मचल गया। इसका पता न जाने कैसे एक दीपक को चल गया। अंधकार से लड़ने को उसका दिल मचल गया। सूरज के उगने की राह न देखी, सूरज के उगने की राह न देखी। अपनी लो से जो प्रहार किया, एक छोटे से दीपक के सम्मुख घनघोर तिमिर भी हार गया। सूरज के उगने की राह न देखी, अपनी लो से जो प्रहार किया,
एक छोटे से दीपक के सम्मुख घनघोर तिमिर भी हार गया। दीपक के इस प्रयास से बोलो, अंधकार कहाँ छट गया। छोटा सा दीपक पूरे विश्व का अंधकार तो नहीं हट सका। दीपक के इस प्रयास से बोलो, अंधकार कहाँ छट गया, मगर ये भी सत्य है कि वो कुछ हद तक सिमट गया। मगर ये भी सत्य है कि वो कुछ हद तक सिमट गया। माना हम सूरज नहीं, माना हम सूरज नहीं, लेकिन इसका गम नहीं। माना हम सूरज नहीं, हम पूरी सृष्टि का उत्थान नहीं कर सकते, हम पूरी सृष्टि का भला नहीं कर सकते। तो माना हम सूरज नहीं, लेकिन इसका गम नहीं। ये भी तो सोचो कि हम किसी दीपक से कम नहीं। ये भी तो सोचो कि हम किसी दीपक से कम नहीं। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं अगर, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं अगर हम अपनी क्षमता को पहचान लें। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं अगर हम अपनी क्षमता को पहचान लें। हर मुश्किल से लड़ सकते हैं, हर मुश्किल से लड़ सकते हैं, मन में यदि हम ठान लें, मन में यदि हम ठान लें, मन में यदि हम ठान लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम यदि मन में ठान लें तो कोई काम ऐसा नहीं विश्व का जो हम नहीं कर सकते। हम बस अपने मन में ठाने और आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर बड़े से बड़ा काम भी हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। कोई समस्या हमारे सामने नहीं रह सकती। आदरणीय मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका स्नेह, आपका प्रेम इसी तरह मुझ पर बरसता रहे। मैं अपनी अगली कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। ग्रामीण जीवन से संबंधित, हमें गांव का जीवन कितना प्यारा लगता है। हम शहरों में आ गए हैं, गांव की खुली हवा भूल गए हैं और हमें याद आता है वो बचपन का दिन जब हम अपने गांवों में उन्मुक्त जीवन जिया करते थे और शहरों में आकर हमने क्या क्या खोया है। इस पर मैंने एक कविता लिखने की कोशिश करी है, गीत लिखने की कोशिश की है। आपका आशीर्वाद मुझे मिले। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अपना ये गीत कि मुझको प्यारा लागे गांव। मुझको प्यारा लागे गांव, वो पीपल की छांव। मुझको प्यारा लागे गांव, वो पीपल की छांव। अब शहर में क्या नहीं है, किस शहर में वो बात कहाँ है, दिल है पर जज्बात कहाँ है। इस शहर में वो बात कहाँ है, दिल है पर जज्बात कहाँ है। चैन सुकून के दिन कहाँ है, तारों भरी वो रात कहाँ है। हम एक दायरे में सिमट के अपने घरों में सिमट कर रह गए हैं, खुला आसमान हम देखना भूल गए हैं। इसी पर लिखा है कि चैन सुकून के दिन कहाँ है, तारों भरी वो रात कहाँ है। नहीं किसी से जुड़ाव, सबसे है टकराव। नहीं किसी से जुड़ाव, सबसे है टकराव। मुझको प्यारा लागे गाँव, वो पीपल की छाँव। मुझको प्यारा लागे गाँव, वो पीपल की छाँव। देख लिया शहर का होकर, कुछ न पाया सब कुछ खोकर। देख लिया शहर का होकर, कुछ न पाया सब कुछ खोकर। समझ में अब है आया, जब खाई हमने ठोकर। रिश्तों में बिखराव, नहीं किसी से लगाव। रिश्तों में बिखराव, नहीं किसी से लगाव। मुझको प्यारा लागे गाँव, वो पीपल की छाँव। मुझको प्यारा लागे गाँव, वो पीपल की छाँव। और शहर में हमें क्या नहीं मिलता, चेहरों पर मुस्कान नहीं है, दिल में भी सम्मान नहीं है। चेहरों पर मुस्कान नहीं है, दिल में भी सम्मान नहीं है। साथ साथ रहते हैं फिर भी, एक दूजे से पहचान नहीं है। कलयुग का जैसे प्रभाव, सब देते सबको घाव।
कलयुग का जैसे प्रभाव, सब देते सबको घाव। मुझको प्यारा लागे गाँव, वो पीपल की छाँव। मुझको प्यारा लागे गाँव, वो पीपल की छाँव। यहाँ किसी की हस्ती नहीं है, पनघट की वो मस्ती नहीं है। यहाँ किसी की हस्ती नहीं है, पनघट की वो मस्ती नहीं है। जंगल फैला पत्थर सीमेंट का, इंसानों की बस्ती नहीं है। जंगल फैला पत्थर सीमेंट का, इंसानों की बस्ती नहीं है। मुझे नहीं इनका चाव, कैसे करूं मैं इनसे निभाव। मुझे नहीं इनका चाव, कैसे करूं मैं इनसे निभाव। मुझको प्यारा लागे गाँव, वो पीपल की छाँव। हमारे बच्चों ने क्या खो दिया यहाँ पे शहर में आकर? बच्चों में कोई मेल नहीं है, खेलों में कोई खेल नहीं है। बाहर मैदानों में जाना बच्चों ने बंद कर दिया है, गलियों में खेलना बंद कर दिया है। टीवी और मोबाइल का ऐसा दौर चल पड़ा है कि बच्चे एक कमरों में कैद हो गए हैं। उन्होंने बाहर की दुनिया से एक नाता ही तोड़ लिया है। उस पर मैंने लिखने की कोशिश की है कि बच्चों में कोई मेल नहीं है, खेलों में कोई खेल नहीं है। खुले अंबर को भूल गए सब, अरे घर है ये जेल नहीं है। उल्टे पड़ गए सारे दांव, घर लौटे उल्टे पांव। उल्टे पड़ गए सारे दांव, घर लौटे उल्टे पांव। मुझको प्यारा लागे गाँव, यह पीपल की छाँव। मुझको प्यारा लागे गाँव, वो पीपल की छाँव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंच पर उपस्थित समस्त विद्वज्जनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। अंतिम कुछ समय मेरे पास बचा है। चलिए मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमने बहुत बातें कर ली सबकी, और अंत में एक औरत के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, उनके जीवन को नमन करते हुए लिखी कि वो अपने जीवन में कितना समर्पण करती हैं, कितना त्याग और बलिदान देती हैं, और पुरुष समाज उसको इतना मान सम्मान नहीं दे पाता जिसकी वो हकदार होती हैं। उस पर मैंने लिखने की कोशिश की है कि ये औरत न जाने किस मिट्टी की बनी होती है। एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहे। आदरणीय मंच, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत कुछ कह देती है वो कुछ ना कहकर भी, बहुत कुछ कह देती है वो कुछ ना कहकर भी, हर पल खामोश रहती है बहुत कुछ सहकर भी। बहुत कुछ कह देती है वो कुछ ना कहकर भी, हर पल खामोश रहती है बहुत कुछ सहकर भी। ये औरत न जाने किस मिट्टी की बनी होती है। ये औरत न जाने किस मिट्टी की बनी होती है। कभी गम हो तो ये छुप छुप कर रोती है। कभी गम हो तो ये छुप छुप कर रोती है, और कभी खुशी में भी अपना पल्लू भिगोती है। ये औरत न जाने किस मिट्टी की बनी होती है। ये औरत न जाने किस मिट्टी की बनी होती है। कभी किसी छोटी सी बात पर काफी डर जाती है। कभी किसी छोटी सी बात पर काफी डर जाती है, और कभी अपनों की खातिर जमाने से लड़ जाती है। कभी अपनों की खातिर जमाने से लड़ जाती है। ये औरत न जाने किस मिट्टी की बनी होती है। ये औरत न जाने किस मिट्टी की बनी होती है। बच्चे, पति, परिवार, यही इसका संसार है। बच्चे, पति और परिवार, यही इसका संसार है। सादगी, समर्पण, सहजता, सरलता इसके श्रृंगार है। सादगी, समर्पण, सहजता, सरलता इसके श्रृंगार है। ये औरत न जाने किस मिट्टी की बनी होती है। खुद के लिए कभी जीती ही नहीं। ये औरत न जाने किस मिट्टी की बनी होती है, और ढूंढ लेती है अपनी खुशी औरों की खुशी में। पूरा परिवार खुश होता है तो औरत भी खुश हो जाती है। ढूंढ लेती है अपनी खुशी, ढूंढ लेती है अपनी खुशी औरों की खुशी में। कुछ पल खुद के लिए नहीं जीती पूरी जिंदगी में। कुछ पल खुद के लिए नहीं जीती पूरी जिंदगी में। ये औरत
न जाने किस मिट्टी की बनी होती है, ये औरत न जाने किस मिट्टी की बनी होती है। ये फर्ज है हमारा कि हम उनका जीवन संवार दें। ये फर्ज है हमारा कि हम उनका जीवन संवार दें, हम उन्हें मान दें, सम्मान दें और पूरा अधिकार दें। हम उन्हें मान दें, सम्मान दें और पूरा अधिकार दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय मंच। आपने पूरा इतना स्नेह मुझ पर लुटाया, अपना आशीर्वाद लुटाया, इसके लिए मैं पूरे मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे 8 से 9 बजे तक का समय दिया गया था, मेरा समय अब समाप्त हो चुका है। मैं मंच से अपेक्षा करता हूँ कि इसी प्रकार का स्नेह और आशीर्वाद मुझ पर आगे भी बनाए रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि खुशियों के दीप यूं ही जलते रहेंगे, खुशियों के दीप यूं ही जलते रहेंगे, बागों में फूल यूं ही खिलते रहेंगे। आप बसाए रखना हमें अपनी यादों में, आप बसाए रखना हमें अपनी यादों में। हम वक्त बेवक्त यूं ही मिलते रहेंगे, हम वक्त बेवक्त यूं ही मिलते रहेंगे, हम वक्त बेवक्त यूं ही मिलते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मंच, आदरणीय मंच को बहुत बहुत नमन। जय साहित्य के सारथी।